हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं लव कुमार चंद्रवंशी। स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में आपका स्वागत है। मैं आज आपसे कुछ विशेष टॉपिक में बात करने वाला हूं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी आपने देखा होगा, कम पढ़े लिखे लोग बहुत अच्छे सक्सेस हो जाते हैं और पढ़े लिखे लोग नहीं हो पाते। उसके पीछे एक कारण है जो मैं आज इस कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। कृपया ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक बड़े कंपनी ने एक जहाज बनाने की प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किया। खूब पैसा लगा, खूब मेहनत लगा, खूब टाइम लगा, तब जहाज बन के तैयार हुआ। बट वो चालू नहीं हो पा रही थी। तब उस कंपनी के मैनेजर ने मालिक के पास गया। बोले, मालिक, जहाज बनकर तो तैयार हो गया लेकिन चालू नहीं हो पा रही है। उस कंपनी के मालिक ने बोला, चिंता करने की बात नहीं है, आप हमारे स्टेट के जितने भी अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हैं सबको बुला करके अपने जहाज को सुधरवा लीजिए। उस मैनेजर ने ऐसा ही किया। फिर भी जहाज नहीं सुधरा। वो फिर अपने मालिक के पास गया। बोला, मालिक, हम अपने स्टेट के जितने भी बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं सबको बुलाकर सुधरवाना चाहा, लेकिन हमारी जहाज नहीं सुधर पाया। तब उस मालिक ने बोला, चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं उनको दिखवा कर और सुधरवा लीजिए। उस मैनेजर ने ऐसा ही किया। फिर भी जहाज नहीं सुधरा। वो फिर से दोबारा अपने मालिक के पास गया। बोले, मालिक, हम अपने देश के जितने भी अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हैं सबको बुलवा कर दिखवाए, लेकिन हमारी जहाज नहीं सुधरा। तब उस मालिक ने बोला, अभी भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप विदेशों से जितने भी अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हैं सबको बुलवा करके दिखवा लीजिए और सुधरवा लीजिए। उस मैनेजर ने ऐसा ही किया। विदेशों से बड़े बड़े इंजीनियर्स को बुलवाए और सुधरवाए, लेकिन जहाज नहीं सुधर पाया। तब उस मालिक ने थोड़ा सा चिंता किया और बोले, अब इस जहाज को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए और हमें दूसरे प्रोजेक्ट में काम करना शुरू करना चाहिए। तब उस मैनेजर ने बोला, मालिक, हमने इसमें तो खूब पैसा, टाइम और कितने सब कुछ लगाए हैं, एक बार और कोशिश करके देख लेना चाहिए। हमारे शहर में एक छोटा सा पनडुब्बी सुधारने वाला मैकेनिक रहता है जिसका इस शहर में बहुत नाम है, हम उसको एक बार बुलाकर दिखवा लेते हैं। तब उस मालिक ने बोला, हम इस जहाज को सुधरवाने के लिए ना जाने कितने बड़े बड़े इंजीनियर्स को बुलवाए, लेकिन हमारी जहाज नहीं सुधरा, तो एक छोटा सा पनडुब्बी सुधारने वाला मैकेनिक क्या सुधार पाएगा। तब उस मैनेजर ने बोला, मालिक, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। तब मालिक ने बोला, ठीक है। और वो मैनेजर उस पनडुब्बी सुधारने वाले के पास चला गया। बोले, भैया, आप हमारी एक जहाज है जो चालू नहीं हो पा रही है, आप चल करके देख लीजिए। तब उस पनडुब्बी सुधारने वाले ने बोला, सर, मैं तो इतना बड़ा जहाज कभी देखा भी नहीं, मैं तो एक छोटा सा पनडुब्बी सुधारने वाला हूँ, इतनी बड़ी जहाज कैसे सुधार पाऊंगा। तब उस मैनेजर ने बोला, भाई साहब, एक बार चलकर देख तो लीजिए। तब उस पनडुब्बी सुधारने वाले मैकेनिक ने चलने के लिए तैयार हुआ और चल पड़ा। जाके देखा और उस जहाज के चारों साइड घूमने लगा। घूमते घूमते वो एक जगह बहुत टाइम तक घूमा, 1-2 घंटे तक देखते देखते बड़ी बारीकी से देखते जा रहा था और घूमते जा रहा था। एक जगह में जाकर के वो खड़ा हुआ और वहाँ बड़ी बारीकी से देखने लगा। अब उस मैनेजर और मालिक देख करके परेशान होने लगे कि एक जगह खड़ा होकर ये क्या देख रहा है। वहाँ बहुत टाइम तक खड़ा हुआ और अपने झोली से एक हथौड़ी निकाला और वहाँ 3 हथौड़ी मारा। इसके बाद मैनेजर से बोलता है, आप जहाज चालू करके देख लीजिए। उस मैनेजर और मालिक का दिमाग खराब हुआ। बोले, इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स बुलाकर हम चालू करवाए लेकिन सुधरा नहीं हमारी जहाज, इसने 3 हथौड़ी मारा और बोलता है चालू करके देख लीजिए।
फिर उस मैनेजर ने ऐसा ही किया, जहाज को चालू किया, जहाज चालू हो गया। अब सब लोग बड़े खुश हो गए, सब मिठाइयाँ बंटने लगी, सब के मन में एक उत्साह का माहौल बन गया। अब उस मालिक ने पूछा, भैया आपने ऐसा क्या किया है जो 3 हथौड़ी मारा और हमारी जहाज चालू हो गई। तब उस पनडुब्बी सुधारने वाला मैकेनिक ने बताया कि यहाँ पे एक पंखी थी जो जहाज को चालू करते टाइम घूम नहीं पा रही थी, इसलिए जहाज चालू नहीं हो रहा था। वो पंखी किसी चीज़ में अटक रही थी। वहाँ पे मैंने 3 हथौड़ी मारा और वो पंखी फ्री हो गई और जहाज चालू हो गया। तब उस कंपनी के मालिक ने उस जहाज पनडुब्बी सुधारने वाले को धन्यवाद दिया। फिर वो पनडुब्बी सुधारने वाले अपने गैरेज को वापस चला गया। फिर उस मालिक ने अपने मैनेजर से बोला, भैया उस मैकेनिक से बिल तो ले आइए, वो उसको पेमेंट तो पूछाइए कितना पेमेंट लेगा वो। उस मैनेजर ने उस मैकेनिक के पास गया, पनडुब्बी सुधारने के पास वाले के पास, और बोला, भैया आप अपनी बिल तो बना के दे दीजिए। उस मैकेनिक ने बिल बना के दिया। मैनेजर देखकर दंग रह गया और वो बिल लेकर के मालिक के पास गया। मालिक बिल देखा, उसका दिमाग खराब हो गया। 1 लाख रुपए का बिल था उसमें। बोले, हम देंगे उसको 1 लाख रुपए भी देंगे, बट ये लिखवा के तो ले आइए कि ये किस चीज़ का 1 लाख रुपए ले रहा है। मैनेजर फिर उसके पास गया और बोला, भैया इसमें ब्यौरा तो लिख दीजिए किस चीज़ का 1 लाख रुपए ले रहे हैं। उस मैकेनिक ने उसमें पूरा ब्यौरा लिखा और फिर से उस मैनेजर ने अपने मालिक के पास ला करके और उसके बिल को दिया। बिल देख करके उस मालिक का दिमाग खराब हुआ, लेकिन वो खुश भी हुआ क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट का काम चल रहा था उसका, और एक छोटे से मैकेनिक ने उसके इतने बड़े जहाज को सुधार दिया। उसको 1 लाख रुपए दिया और अपने मैनेजर से बोला, आज से इस मैकेनिक को हम अपने कंपनी में ज्वाइनिंग देते हैं, आप उस मैकेनिक को हमारे यहाँ लाइए और ये 1 लाख रुपए भी उसको दे दीजिए और हम अपने कंपनी में उसको ज्वाइनिंग भी दिलवा दे रहे हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि उसमें ऐसा क्या चीज़ लिखा था जिसका बिल 1 लाख रुपए उस मैकेनिक ने बुलाया। उसमें लिखा था कि 20 रुपए हथौड़ी मारने का, 20 रुपए हथौड़ी मारने का और 99,980 रुपए, 99,980 रुपए वहाँ देखने का। और इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स बुलाने के बाद भी उसको नहीं बना पाए। इस चीज़ का उसने 99,980 रुपए। मैनेजर उस मालिक ने बहुत खुश हुआ और उसको अपने कंपनी में ज्वाइनिंग भी दिया और 1 लाख रुपए भी दिया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि भैया पढ़ाई लिखाई कोई वो नहीं है, बस अपने टैलेंट अपने को कामयाबी के मंजिल तक पहुंचाती है। अगर आप कितने पढ़े लिखे हैं और आपके अंदर टैलेंट नहीं है, किसी चीज़ में आपके अंदर हुनर नहीं है, तो आप कोई काम के नहीं हैं। और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिसके अंदर एक अच्छी टैलेंट है, अच्छी हुनर है, वो कामयाबी के मंजिल में हर हमेशा चढ़ता रहेगा। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो कृपया लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हमारी संस्था स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्ट्रेशन जरूर करिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।